फाइनल से पहले यहां पर आरसीबी और पंजाब का जो मैच होने वाला है उससे पहले यहां पर बहुत बड़ी लड़ाई हो चुकी है। पंजाब किंग्स की टीम टूट फूट गई है। पंजाब किंग्स के प्लेयर आपस में लड़ पड़े हैं, ड्रेसिंग रूम में बहुत गाली गलोच हुआ है। विच मीन कि जो पाकिस्तान की टीम में होता है वही चीज पंजाब की टीम में हो रही है, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। देखो यहां लड़ाई हुई है मैं मानता हूं, लेकिन इतना बड़ा जो यहां पर तोप बनाकर बताई जा रही है, मतलब छोटे से उसको बंटे को तुम लोग एक तोप का गोला बनाकर पेश कर रहे हो। मीडिया वाले इतना झूठ बोलते हैं, यकीन करो, चाहे पाकिस्तान का मीडिया हो या इवन इंडियन मीडिया हो। लिटरली मैं इंडियन मीडिया पे खबर देख रहा हूं कि भाई पंजाब की टीम के अंदर लड़ाई हो गई है, हाथापाई हो गई है, श्रेयस अय्यर ने गालियां दे देकर मुंह तोड़ दिया, ऐसी की तैसी कर दी, अगले मैच के लिए प्लेयर्स के ऊपर बैन लग गया। यार ये हो रहा है पंजाब की टीम में। खैर किस बात के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है मैं आपको डिटेल में बताता हूं, मगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन दबाओ। देखो श्रेयस अय्यर दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक है, अब इसमें कोई भी डाउट नहीं है। वो दुनिया के सबसे बेहतरीन कप्तानों में से भी एक है, क्योंकि जो टूर्नामेंट से जो हर दफा कोई टूर्नामेंट हो, कोई लीग हो, कहीं पर भी हो, डोमेस्टिक का हो, बाहर का हो, इवन चैंपियंस ट्रॉफी में भी उसने बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई। ये बात तो पता चल गई हमें कि भाई श्रेयस अय्यर को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, वो गेम को लेकर कितना सीरियस होते हैं। जबकि दूसरी तरफ शशांक सिंह पंजाब के एक प्लेयर हैं जो कि शानदार प्लेयर हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, मेरे भी बहुत अच्छे, और पिछले सीजन में उनको गलती से लिया गया था लेकिन वो शानदार पिक साबित हुए। अब वो जो प्लेयर हैं उन्होंने पिछले मैच में कर दी एक बहुत बड़ी गलती, और ऐसी गलती कर दी कि उसके ऊपर किसी भी कप्तान को गुस्सा आएगा, कोई भी कप्तान गाली देगा, कोई भी कप्तान गुस्सा कर सकता है। और हम जब देख रहे थे कि जब हाथ मिलाने पे आ रहे थे तो वहां पर शशांक सिंह ने उसको पहले तो गाली दी BSD के, और उसके बोला तू मेरे मुंह मत लगियो MC, ये उसने गाली दी यहां पर शशांक सिंह को। जबकि शशांक सिंह ने उसको सीरियस नहीं लिया और कोई ऐसा जवाब भी नहीं दिया, रिएक्ट भी नहीं किया, क्योंकि शशांक को पता था कि भाई आज का मैच मैंने पूरी कोशिश कर दी हरवाने की, नहीं हरा सका, लेकिन इस बंदे ने मैच जीता है तो मेरा यहां पर बोलना बनता नहीं है। और ये बाय द वे आपको एक बात बता दूं, ये बात हुई है, ये सच है कि यहाँ पर लड़ाई तो नहीं एक्चुअली, मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो हुई है, मगर इस पे आप श्रेयस अय्यर को दोष नहीं दे सकते। जो लोग कह रहे हैं कि श्रेयस अय्यर में एटीट्यूड है, घमंडी है, गुस्से वाला है, उसने ये कर दिया, उसकी गलती है, उसको माफी मांगनी चाहिए शशांक से, मैं कमेंट पढ़ रहा था लोगों के, लोग कह रहे हैं कि भाई शशांक जो उससे उम्र में बड़ा है, आप इस तरह नहीं बोल सकते, ही इज अ सीनियर। भाई एक बात बताऊं, फिर जाकर कोई ढूंढ लो ऐसा कप्तान जो कि पंजाब की टीम को फाइनल तक पहुंचाए, जाओ ढूंढ लो, नहीं मिलेगा। पंजाब की टीम को जो यहां पर कप्तान मिला है इसकी पंजाब को कदर करनी पड़ेगी। भाई वो श्रेयस अय्यर है, वो किसी को भी गाली दे दे, वो कुछ भी कर ले, इस टाइम के ऊपर उसके पांव में पड़ जाओ, हाथ धो जोड़ो उसके आगे और भीख मांगो उसके आगे कि भाई तेरी मेहरबानी। अगर वो बंदा नाराज हो जाता तो पंजाब कभी भी यहां पर फाइनल में नहीं पहुंचती। उसी की वजह से पंजाब फाइनल पहुंची और उसी को लोग कमेंट सेक्शन में गालियां दे रहे हैं। मैं उन लोगों को नहीं कह रहा हूं, देखो यहां पर बहुत सारे लोग श्रेयस अय्यर को गालियां दे रहे हैं, लेकिन वो इस बात में कह रहे हैं कि देखें जी श्रेयस अय्यर को हम इसलिए गाली दे रहे हैं क्योंकि वो जूनियर है ना, वो अगर सीनियर होता, क्योंकि पहला उसका टूर्नामेंट है, वो पहली दफा पंजाब से खेल रहा है और अभी नया आते ही उसने पुराने प्लेयर्स को डालने शुरू। ओ भाई नया हो पुराना हो, ये तुम ये देखो कि उसने किया क्या है, नए पुराने की ऐसी की तैसी, बाहर में जाए नया पुराना, तुम ये देखो कि उसने परफॉर्मेंस क्या दी है, उसने आपको फाइनल तक पहुंचाया, उसने वो लाकर दे दिया पंजाब को जो पंजाब कभी हिस्ट्री में नहीं कर पा रहा था। आज उसने एक ऐसा 204 का टारगेट तुम्हें हलवा लगता है? हमसे पूछो पाकिस्तान वालों से तो ये टारगेट किस तरीके से मर मर के चेज किए जाते हैं। लेकिन श्रेयस अय्यर ने जिस तरह चेज किया, जिस तरह वो 87 बनाया उसने, जैसे कि वो आखिर तक खड़ा हुआ था, उसके बावजूद लोग श्रेयस को गाली देंगे, उसके बावजूद लोग श्रेयस के बारे में बोलेंगे कि उसने गाली देकर गलत किया। भाई उसने गलत किया जब शशांक को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इतने लोग जो खबरें फैला रहे हैं, जो ड्रेसिंग रूम की खबरें देकर आ रहे हैं, भाई तुमको कौन दे रहा है ड्रेसिंग रूम की खबरें? हम यार दोस्त हैं, चलो मानते हैं कि ठीक है श्रेयस ने गाली दी, हम यार दोस्त जब आपस में एक दूसरे को गाली देते हैं या होटल पे बैठे होते हैं, कहीं पर बैठे, हम तो एक दूसरे की धज्जियां उड़ा के रख देते हैं, ये तो कुछ भी नहीं था। तो आपको क्या लग रहा है कि श्रेयस अय्यर और शशांक सिंह का ये फाइनल मैच था, इसके बाद ये कभी दोबारा नहीं खेलेंगे? जाओ मैं लिख के देता हूं, मैं डेफिनेटली लिख के देता हूं कि अगले मैच के अंदर शशांक सिंह फिर खेलेगा, उसको प्लेइंग 11 में रखा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई श्रेयस अय्यर अब उसको नहीं खिलाएगा, उसको बाहर कर देंगे, उस चीज के ऊपर पेनल्टी लगा देंगे। यार एक मैच किसी ना किसी का बुरा निकल जाता है। शशांक उस मैच में उतना सीरियस नहीं था जितना हम उसे देखते हैं, वो बहुत इजी होकर खेल रहा था, या जिस तरीके से वो रन आउट हुआ है वो काफी एम्बैरेसिंग सी चीज थी। मगर यार इसका ये मतलब नहीं है कि वो सिंसियर नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो ईमानदार नहीं है पंजाब की टीम के साथ। भाई वो ईमानदार भी है, वो सिंसियर भी है, और उसको पता भी है कि कहां पर क्या करना चाहिए। मगर कल का मैच उसका बुरा निकल गया, वो रन आउट वो बहुत गंदा था, मुश्किल सिचुएशन थी। और क्योंकि अब यहां पर कप्तान है श्रेयस अय्यर, उसको पता था कि भाई मैंने कितनी मेहनत से टीम को यहां पर पहुंचाया है, मैं कितनी मेहनत की है। वो बंदा 26.75 करोड़ जो उसने लिए ना, उसका उसने बदला पूरा कर दिया।
उसका उसने बदला कब से पूरा कर दिया। अब वो पंजाब की प्राइड के लिए, पंजाब की मिट्टी के लिए, पंजाब की इज्जत के लिए लड़ रहा है वो बंदा। और जब उसके बीच में कोई भी आएगा, चाहे उसकी फैमिली का कोई मेंबर क्यों ना हो, तो श्रेयस अय्यर फिर उसको गाली भी देगा और उसको शायद मारेगा भी कि दफा हो जाए मेरी नजरों के सामने से। और लोग यहां पर बैठकर श्रेयस अय्यर की जो है उसके ऊपर डाउट कर रहे हैं कि भाई वो एक्टिंग कर रहे हैं, वो मतलब घमंडी हो गया है, उसको ये नहीं करना चाहिए, उसको वो नहीं करना चाहिए। भाई जब भी प्लेयर गलती करेगा, डजंट मैटर वो जूनियर हो या सीनियर हो, वो मार खाएगा, वो डांट खाएगा और उसको कप्तान डांट सकता है। तो श्रेयस अय्यर को गाली देना और ये सब बातें जो इतनी फैला रहे हैं, मतलब प्रोपेगेंडे कर रहे हैं श्रेयस अय्यर के खिलाफ, उसको बंद कर दो। और अगर फाइनल में मुझे पता है ऐसे ही होगा, आरसीबी हराएगी पंजाब को, तो ये बात तो आप टेंशन लो मत कि भाई पंजाब जो है यहाँ पर फाइनल में पहुंची है तो इसका ये है तो उसका वो है, वो जीत जाएंगे कल। नहीं, वो आरसीबी ने हराना है, क्योंकि मैं पक्का आरसीबी को सपोर्ट कर रहा हूँ और पूरी दुनिया जो इस टाइम के ऊपर ज्यादातर आरसीबी को सपोर्ट करे। लेकिन पंजाब हमारी सेकंड बेस्ट टीम है। आरसीबी वालों की अगर सेकंड फेवरेट टीम कोई होगी तो वो पंजाब ही होगी। और आरसीबी को इस चीज की सबसे ज्यादा खुशी है कि अगर मान लो थोड़ा बहुत इधर उधर हम निकल जाते हैं, थोड़ा बहुत गलती हो जाती है, हम जो है गलतियां कर जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आरसीबी वाले रोने बैठ जाएंगे कि अब हम ट्रॉफी जीत गए? हाँ, यहीं पर अगर होती मुंबई की टीम, यहीं पर होती चेन्नई की टीम, यहीं पर होती कोलकाता या सनराइज हैदराबाद की टीम या राजस्थान की टीम, तो यकीन करो आरसीबी वाले बहुत रोते हारने के बाद। लेकिन अगर वैसे तो उम्मीद पूरी यही है और अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए कि हम जो है वो जीतेंगे पंजाब से, हम पंजाब को बड़े गंदे तरीके से हराएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। हमने प्लेऑफ्स में भी ये करके दिखाया, हमने लीग स्टेज में भी ये करके दिखाया है। तो यहां पर अगर तो ये हो गया कि आरसीबी जो है ये मैच हार भी गई, तो मुझे नहीं लगता कि इतना दुख मनाने वाली बात है। और वैसे भी श्रेयस अय्यर जिस तरह का कप्तान है, मैं आपको बताऊं, मैं जितना भी कॉन्फिडेंट हो जाऊं कि आरसीबी जीत जाएगी, ये जीत जाएगी, बट एट द एंड मुझे इस चीज को तस्लीम करना पड़ेगा, इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई पंजाब की टीम जो है आरसीबी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। क्योंकि बाउंस बैक करने में या बदला लेने में पंजाब से बेहतर कोई नहीं है। पंजाबी जो है वो हमेशा से, कोई भी टीम हो, कैसी भी टीम हो, पंजाबी बदला लेने में सबसे आगे होते हैं। और अब आरसीबी को यही सबसे, आरसीबी वाले सोच रहे हैं कि यार लीग स्टेज में हम भले दोनों मैचेस हार जाते हैं, बस ये एक प्लेयर्स का हमने हरा दिया और अब ये वाला हम किस तरीके से हरा लें। तो यहाँ पर जो है वो ऊपर नीचे सीन चलते रहते हैं। मगर अब आरसीबी को भी डर लग रहा है, आरसीबी को थोड़ा बहुत डर लग रहा है और पंजाब से लग रहा है। हालांकि हारने पे दुख नहीं होगा, मैं बार बार ये बात करूंगा कि हारने पे हमें दुख नहीं अगर पंजाब हमको हरा दे तो। लेकिन क्योंकि हम खुद साला 18 सालों से जो है वो रुलते आए हैं, 18 सालों से हमारी खुद की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, तो इसीलिए हमको जो है वो थोड़ा सा ज्यादा दुख हो रहा है और थोड़ा सा जीत की एक लगन है कि भैया हमको बस जीत चाहिए, कुछ भी हो जाए, हमको एक ट्रॉफी मिल जाए। तो विराट भाई के लिए भी वो ट्रॉफी जरूरी। देखो श्रेयस अय्यर की जिंदगी में और बहुत सारे आईपीएल आने हैं, उसने कोई 15 आईपीएल और खेल लेने हैं, तो उसको टेंशन नहीं है। अय्यर जो है वो आपको नजर आ जाएगा किसी ना किसी ट्रॉफी के साथ, वो 100% जीत जाएगा। बट विराट कोहली ना कभी आरसीबी को छोड़ेगा, ना वो आरसीबी को छोड़ने का सोच सकता है। तो मेरे ख्याल से आरसीबी को ट्रॉफी जीतना जरूरी है, क्योंकि विराट को ट्रॉफी चाहिए। बाकी श्रेयस अय्यर का क्या है, वो दुनिया की किसी भी टीम में चला जाए उसको ट्रॉफी जितवा देता है। अभी 2025 में उसने कोई 6 ट्रॉफी जीती है डोमेस्टिक के अंदर। खैर, आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है दयानंद अली। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू। हो गया, बाय।